चैप्टर 2 के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पार्ट 3, पार्ट 1 और 2 हमने पहले बना दिया है। आपको पार्ट 1 और 2 पूरा देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इस चैप्टर के पिछले वीडियोज़ आराम से देख सकते हैं और अगले वीडियोज़ समझने में आपको सहायता होगी। इसी के साथ जीनियस विद्यार्थी चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आशा करता हूँ ये जो वीडियोज़ हैं ये शिक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का पार्ट कंप्यूटर सिस्टम पार्ट 3। डिवाइस तक पढ़ा था, अब हम इसके आगे सीखेंगे। मिडी डिवाइस के आगे आता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप आशा करता हूँ आप बुक साथ लेकर बैठे होंगे। बुक के अंदर आप इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन करते जाएं और फिर उसको अपनी नोटबुक में उतारने का प्रयास करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप वीडियो को पूरा देखें और सभी बच्चों तक इस शिक्षा को, इस मुहिम को, ऑनलाइन एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करें और उसकी मदद करें कि वो ऑनलाइन पढ़ना सीखें। आइए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन के अंदर आप देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के अंदर हम देखेंगे ये है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MICR। तो वेरी इंपॉर्टेंट है MICR। MICR क्या है? MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह क्या करता है? एक कैरेक्टर को पहचानने की तकनीक है। जो कैरेक्टर जो अपन लिखते हैं, शब्द जो अपन लिखते हैं, उसको पहचानने की तकनीक को बोलते हैं, जो मुख्य रूप से बैंकिंग, ये कहाँ काम आता है? बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग में लिया जाता है को काम करने के लिए। तथा सबसे इम्पोर्टेंट है कि MICR जो मशीन आती है वो किस काम आती है बेटा? चेक पढ़ने के लिए और अन्य दस्तावेज को क्लियरिंग में काम में ली जाती हैं। काफ़ी दस्तावेज को अपन क्लियर कराते हैं तो उसमें भी MICR मशीन का काम आता है। यह है MICR कोड, यानी MICR कोड कैरेक्टर को डिजिटल, MICR कोड कैरेक्टर जो होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करती है? डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करती है, बदल देती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें MICR क्या है? तो यह है MICR मशीन जो होती है वो कैरेक्टर को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, जो कंप्यूटर समझ पाता है। क्योंकि आपको पता है कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो ओनली डिजिटल लैंग्वेज ही समझ पाता है। तो कैरेक्टर को डिजिटल में कन्वर्ट करना जरूरी है और जो चेक पढ़ने के लिए जो मशीन काम आती है उसे MICR मशीन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। आगे हम इसी तरह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वह तकनीक है जिसमें मशीन मुद्रित संख्यात्मक डेटा को पहचानने के लिए चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल करती है। MICR रीडर कैरेक्टर का पता लगाकर उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं। हालांकि ऑप्टिकल तरीकों OCR पुरानी MICR टेक्नोलॉजी की तरह जटिल है, पर चुंबकीय स्याही का अभी भी प्रयोग किया जाता है। यह धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करता है, क्योंकि एक फोटोकॉपी चेक को चुंबकीय स्याही के साथ प्रिंट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब इसका इस्तेमाल बैंक चेक और डिपॉजिट स्लिप। देखते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है? वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऑप्टिकल का मतलब होता है लाल लाइट, लेजर लाइट जो पड़ती है उसको हम ऑप्टिकल लाइट बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा नाम है OMR। आपने कभी एग्जाम दिए हो तो उसमें एक OMR शीट आपको दी जाती है जिसमें आप पेंसिल की सहायता से गोले भरते हैं और उस पेंसिल की सहायता से जो गोले भरते हैं उसको कंप्यूटर पढ़ता है, उसको ऑप्टिकल मार्क रीडर बोला जाता है। यह एक विशेष स्कैनर होता है, इसको हम स्कैनर कहते हैं, जो क्या होता है? पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार, यानी जो निशान आप पेंसिल और पेन के द्वारा करते हैं उसको, उसकी पहचान करने के काम में ये उपयोग में लिया जाता है। कौन लिया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। सबसे आम उदाहरण क्या है? परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिकाओं को पढ़ने में, OMR उत्तर पुस्तिकाओं को पढ़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? OMR स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण, चुनाव, OMR मशीन किस किस में काम आती है बेटा? सर्वेक्षण में, पोल्स, चुनाव में, परीक्षणों में, इन सब में किसका उपयोग किया जाता है? OMR मशीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर।
आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर के बारे में। ये एक विशेष स्कैनर है जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के एक पूर्व निर्धारित प्रकार की पहचान करने के लिए उपयोग होता है। सबसे आम उदाहरण परीक्षाओं में प्रयोग किए जाने वाली उत्तर पुस्तिका OMR उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR सर्वेक्षण, चुनाव और परीक्षणों में भी प्रयोग किया जाता है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है? ये है OCR। देखो MICR आपने पढ़ लिया। MICR के बाद आपने क्या पढ़ा था? अभी MICR के बाद आपने पढ़ा था बताइए OMR। अब हम पढ़ रहे हैं OCR, जिसका पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड एवं हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यानी ये क्या करती है? ये मशीन एनकोडेड फॉर्म इमेज यानी जो फोटो खींचते हैं उसको, या प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करती है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? स्वचालित डाटा एंट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डाटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेज, बैंक के चालान, बैंक के स्टेटमेंट, कंप्यूटरीकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डाटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। किसमें परिवर्तित किया जाता है? डिजिटल फॉर्म में। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटलाइज करने का सबसे आम तरीका है, जिससे यह डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप में एडिट, सर्च, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम डेटा को एडिट कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं। इस प्रकार से इस OCR मशीन का प्रयोग किया जाता है। आइए इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे मशीन का अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन और पाठ खनन में उपयोग कर सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट को हम स्पीच में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आइए अब जानते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बारे में। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेस, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। यह व्यापक रूप से स्वचालित डेटा एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे OCR यूज करके प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड्स, पासपोर्ट दस्तावेजों, बैंक चालान, बैंक स्टेटमेंट्स, कंप्यूटरीकृत रसीदें, बिजनेस कार्ड, मेल आदि के डेटा को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटाइज करने का सबसे आम तरीका है, जिससे यह डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडिट, सर्च, ऑनलाइन डिस्प्ले किया जा सकता है और इसके बाद इसको मशीन प्रक्रियाओं जैसे कि मशीन अनुवाद, टेक्स्ट का स्पीच में परिवर्तन और पाठ खनन में उपयोग कर सकते हैं। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का मतलब स्पष्ट है कि आप लोग कभी मॉल के अंदर गए हैं या बड़े बड़े शोरूम्स के अंदर गए होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक कोई भी कपड़ा वगैरह आप खरीदते हैं तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है, उसके ऊपर कुछ लाइनें बनी होती है और उस लाइनों के अंदर उसकी रेट छिपी हुई होती है, उसको हम बोलते हैं बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जाता है। मूल रूप से बार कोड को समानांतर लाइनों के, जब मैंने बताया था कि बार कोड जो होता है वो समानांतर यानी खड़ी लाइनों के रूप में बीच की दूरी स्पेस एवं उनकी चौड़ाई विड्थ में अंतर करके विशिष्टता दी जाती है। इस प्रकार से बार कोड बनाए जाते हैं, खड़ी लाइनें खींची जाती है। लेकिन बाद में 2 आयामों 2D में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्यामितीय आकारों में भी विकसित हो गया है। ये विशेष रूप से शॉपिंग मॉल्स के अंदर एवं डिपार्टमेंट स्टोर में एवं क्विक बिलिंग में, सूची प्रबंधन में इनके उपयोग में किया जाता है। एक विशेष हैंड हेल्ड डिवाइस बार कोड जो कि एक कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा होता है, आपको पता है हाथ में एक लाल लाइट की मशीन पकड़ते हैं, उसमें से लाल लाइट डालते हैं
जुड़ा होता है और बार कोड पढ़ने और आइटम को पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? OCR। आप देख सकते हैं किसका इस्तेमाल किया जाता है? BCR, बार कोड रीडर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बारकोड रीडर। आइए अब जानते हैं बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी एवं उनकी चौड़ाई में अंतर करके विशिष्टता दी जाती थी, लेकिन बाद में 2 आयामों में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्योमेट्रिकल आकारों में विकसित हुआ। यह विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। एक विशेष हैंडहेल्ड डिवाइस यानी कि बार कोड रीडर, जो कि एक कंप्यूटर या टर्मिनल से जुड़ा होता है, को बार कोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। यह ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी हैं। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। यह बहुत महंगी होती है। आगे हम पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है हमारा 2.3.10 स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। अब आप बताइए कि स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस ये क्या करता है? स्पीच यानी आपके नाम से स्पष्ट है, स्पीच का मतलब है कि बोलना। तो माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन जो है आपके मोबाइल के अंदर भी लगा हुआ है छोटा सा, वो क्या इनपुट है, आपकी आवाज़ को अंदर लेता है, जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट के लिए किया जाता है। यानी आपका जो ऑडियो डेटा आप जो बोलते हैं उसको ऑडियो बोलते हैं, और उस ऑडियो डेटा को, ध्वनि को किस में? कंप्यूटर में इनपुट करने के इस्तेमाल में लिया जाता है। किसके द्वारा? स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस के द्वारा। यह एक वायर के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जिससे माउथ पीस जैसी डिवाइस को ऑडियो कैप्चर करके उसके अंदर उपयोग में लेता है। स्पीच रिकॉग्निशन एक तरह का इनपुट है जिसमें कंप्यूटर एक माइक्रोफोन में बोले गए शब्दों को पहचानता है। नवीनतम प्रौद्योगिकी निरंतर स्पीच रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करती है, जहां उपयोगकर्ता को शब्दों के बीच पॉज लेने की जरूरत नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं। वेबकैम। वेबकैम क्या है? वेबकैम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वेबकैम यह एक छोटा सा कैमरा। आपने जब कभी आधार कार्ड बनवाया हो तो आधार कार्ड में आपका जब फोटो लिया जाता है तो वो किसके द्वारा लिया जाता है? वेबकैम के द्वारा। तो यह कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा होता है। कौन सा कैमरा होता है बेटा? आप बताइए। डिजिटल कैमरा, जिसको हम वेबकैम कहते हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्क से इमेजेस, आपकी इमेज मतलब फोटो, आपके वीडियोस आदि का कैप्चर करने के लिए कंप्यूटर में फीड करने के काम वेब कैमरा आता है। डिजिटल कैमरा इनपुट वस्तु आइटम पर फोकस करके पिक्चर लेता है और उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिससे उसे कंप्यूटर में स्टोर किया जा सके। ये सारे हमने पढ़े थे इनपुट डिवाइसेस, जिसके द्वारा हम किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। वेबकैम एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम में कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क तक इमेज या चित्रों को फीड करता है या स्ट्रीमिंग करता है। जब कंप्यूटर से वीडियो स्ट्रीम कैप्चर की जाती है, उसे कंप्यूटर पर सेव करके देखा जा सकता है, दूसरे सिस्टम या नेटवर्क पर भेजा जा सकता है, जैसे इंटरनेट या ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में। एक दूरस्थ स्थान के लिए भेजा गया वीडियो स्ट्रीम उस कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है, डाउनलोड करके देखा जा सकता है या कहीं और भी भेजा जा सकता है। एक आईपी कैमरा जो ईथरनेट या वाईफाई का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़ता है, के विपरीत एक वेबकैम आमतौर पर एक यूएसबी या इसी तरह के किसी अन्य केबल द्वारा
कंप्यूटर से जोड़ा जाता है या लैपटॉप अथवा कंप्यूटर हार्डवेयर में इनबिल्ट आता है। इनपुट करा सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ये देखिए, आउटपुट डिवाइसेस 2.4 हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी इनपुट डिवाइसेस आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं। आउटपुट एक कंप्यूटर जनित जानकारी होती है जो स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाती है और कागज पर प्रिंट की जाती है या मशीन पढ़ सके ऐसे फॉर्म में जैसे डिस्क और टेप। आउटपुट डिवाइस परिधीय उपकरण होते हैं जो हमें कंप्यूटर द्वारा संसाधित या प्रोसेस डेटा देखने अथवा सुनने के लिए सक्षम बनाते हैं। आउटपुट ऑडियो या वीडियो कुछ भी हो सकता है। विजुअल आउटपुट में टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो शामिल होते हैं। ऑडियो आउटपुट में ध्वनि, संगीत और संश्लेषित स्पीच शामिल होते हैं। सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आते हैं। आइए अब हम उन्हें एक एक करके प्रत्येक के बारे में समझते हैं। मॉनिटर, सबसे पहला आता है मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब है कि अभी जिस स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसको मॉनिटर बोला जाता है, और उसी स्क्रीन के मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं, क्योंकि वो आपको किसी भी डेटा को दिखा रहा है। और आपको पता है कि कोई दिखाता है तो उसको आउटपुट बोलते हैं, और कोई लेता है तो उसको हम इनपुट बोलते हैं। आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी, यानी आउटपुट की जो आपको दिखता है, जो आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट नहीं देते हैं, केवल देख सकते हो, उसको हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, को डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए सबसे लोकप्रिय डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर। मॉनिटर मतलब जो एलसीडी लगी होती है उसको मॉनिटर कहा जाता है। यूजर मॉनिटर के द्वारा आउटपुट को स्क्रीन पर देख सकता है। किसको देख सकता है? आउटपुट को। ठीक है। मॉनिटर एक कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। आधुनिक मॉनिटर्स में आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी TFT LCD या एक फ्लैट पैनल LED डिस्प्ले होता है, जबकि पुराने मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT कहा जाता था, का इस्तेमाल किया जाता था। मॉनिटर को VGA, DVI, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, LDVS यानी लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग के माध्यम से या अन्य प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स और सिग्नल से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ऐसे कंप्यूटर मॉनिटर पर या टीवी में एक डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ट्यूब के एक अंत पर फास्फोरस की कटिंग होती है, जिस पर जब इलेक्ट्रॉन भिड़ते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अतीत में CRT कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल के लिए एक लोकप्रिय शब्द था। आज मॉनिटर सही शब्द है, क्योंकि कंप्यूटर डिस्प्ले बहुत समय पहले से ही CRT से पलायन कर LCD पैनल पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह फ्लैट पैनल टीवी भी अब CRT का उपयोग नहीं करते। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या टीवी से आउटपुट को दिखाने के लिए एक LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग करता है। सबसे पहले वाले फ्लैट पैनल 1980 के मध्य में लैपटॉप में इस्तेमाल किए गए थे, और आज LCD कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड है। टीवी देखने के लिए LCD, LED, OLED तकनीक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और अब प्लाज्मा टीवी नहीं बनाए जाते। LCD और LED सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, और OLED नवीनतम तकनीक है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा डिस्प्ले भी फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी में आते हैं, लेकिन LCD कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से लैपटॉप में इस्तेमाल के लिए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले CRT मॉनिटर की तुलना में बहुत छोटा और हल्का होता है। नवीनतम LCD स्क्रीन पारदर्शी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी TFT का इस्तेमाल करता है, जो प्रत्येक पिक्सेल को नियंत्रित करता है, जिससे तस्वीर की गुणवत्ता और देखने के एंगल में बहुत सुधार हो रहा है। LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है, जो कि मॉनिटर में एक प्रदर्शन बूस्टर के रूप में कार्य करता है। असल में LED मॉनिटर एक LCD मॉनिटर ही होता है, जिसमें LED बैकलाइट का इस्तेमाल कर LCD पैनल को रोशनी प्रदान की जाती है। रेजोल्यूशन एक डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या।
आगे चलते हैं CRT मॉनिटर। अब मॉनिटर भी कई प्रकार के होते हैं, CRT, LCD, LED, आपने सुना ही होगा नाम। तो सबसे पहले हम CRT मॉनिटर की चर्चा करते हैं। CRT मॉनिटर एक परंपरागत आउटपुट डिवाइस है, मतलब ये परंपरागत आउटपुट डिवाइस से पुराने समय में भी चलता था, ट्रेडिशनल है। यह एक टीवी के समान होता है। CRT मॉनिटर जो होते हैं वो टीवी के समान होते हैं। एक CRT मॉनिटर एक बड़ी कैथोड रे ट्यूब, बड़ी जो कैथोड रे ट्यूब होती है उसका बना होता है, जो कि अलग अलग पावर की इलेक्ट्रॉनिक बीम का उपयोग करके स्क्रीन के ऊपर पिक्चर बनाता है। मॉनिटर स्क्रीन का आकार विकर्ण रूप में इंच में मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मॉनिटर जो अपन लेते हैं कहीं भी LCD, तो हम लेते हैं 24 इंची, 32 इंची, 40 इंची, तो उसमें हमेशा उसको मापने का जो तरीका होता है वो विकर्ण रूप में होता है, न कि सीधा आप ऐसे हॉरिजेंटल और ऐसे आप आड़ा और खड़ा नहीं माप सकते हैं, उसको विकर्ण के रूप में माप करके आपको दिया जाता है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि उसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है। पिक्सल्स का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। एक मॉनिटर कितने पिक्सल्स स्क्रीन पर हॉरिजेंटल एवं वर्टिकल, एक मॉनिटर जो होता है वो कितने पिक्सल स्क्रीन पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्रदर्शित कर सकता है। तो देखिए बच्चों, ये जो रिजोल्यूशन है, ये रिजोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इनका जो रिजोल्यूशन होता है वो रिजोल्यूशन कहलाता है, जो डिस्प्ले होता है उसको। उदाहरण के तौर पर जैसे 800 × 600, तो 800 लंबाई होगी और 600 चौड़ाई होगी। इसी प्रकार 1024 × 768, यानी स्क्रीन के ऊपर जो आपको रिजोल्यूशन दिखाया जाता है वो इसी माप का होता है। आदि पिक्सल्स बहुत ही छोटे डॉट्स, यानी पिक्सल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर के बने होते हैं, जिन्हें मिलाकर किसी भी इमेज का स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है। स्क्रीन पर डॉट्स के बीच की रिक्त जगह को डॉट के बीच में जो रिक्त जगह होती है उसको क्या बोलते हैं? डॉट पिच। एक स्क्रीन में जितने छोटे डॉट पिच होंगे उस स्क्रीन पर पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही बेहतर होगी। यानी स्क्रीन के ऊपर जितने छोटे डॉट पिच होंगे उसकी पिक्चर की क्वालिटी उतनी ही हाई होगी। आपके मोबाइल के अंदर भी आप वीडियो देख रहे होते हैं और कभी कभी क्वालिटी नहीं होती है, तो साइड में, इस साइड में 3 बटन आ रहे हैं, 3 बिंदियाँ दिख रही होगी आपको। उन 3 बिंदियों पर जाकर के आप उसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं, उसका रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, उसके पिक्सल चेंज कर सकते हैं, और अगर आप पिक्चर चेंज करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छा दिखने लगेगा। तो ये है आपका CRT मॉनिटर, और ये है आपका CRT मॉनिटर जो पहले टीवी की तरह दिखता था। मॉनिटर एक कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। आधुनिक मॉनिटर्स में आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी TFT LCD या एक फ्लैट पैनल LED डिस्प्ले होता है, जबकि पुराने मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT कहा जाता था, का इस्तेमाल किया जाता था। मॉनिटर को VGA, DVI, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, LDVS यानी लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग के माध्यम से या अन्य प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स और सिग्नल से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। मॉनिटर के बारे में बात करते हैं। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब ऐसे कंप्यूटर मॉनिटर पर या टीवी में एक डिस्प्ले स्क्रीन के रूप में एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। ट्यूब के एक अंत पर फास्फोरस की कटिंग होती है, जिस पर जब इलेक्ट्रॉन भिड़ते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अतीत में CRT कंप्यूटर डिस्प्ले टर्मिनल के लिए एक लोकप्रिय शब्द था। आज मॉनिटर सही शब्द है, क्योंकि कंप्यूटर डिस्प्ले बहुत समय पहले से ही CRT से पलायन कर LCD पैनल पर शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह फ्लैट पैनल टीवी भी अब CRT का उपयोग नहीं करते। एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन या टीवी से आउटपुट को दिखाने के लिए एक LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन का उपयोग करता है। सबसे पहले वाले फ्लैट पैनल 1980 के मध्य में लैपटॉप में इस्तेमाल किए गए थे, और आज LCD कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए एक मानक यानी स्टैंडर्ड है। टीवी देखने के लिए LCD, LED, OLED तकनीक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और अब प्लाज्मा टीवी नहीं बनाए जाते। LCD और LED सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, और OLED नवीनतम तकनीक है। LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा डिस्प्ले भी फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी में आते हैं, लेकिन LCD कंप्यूटर में इस्तेमाल के लिए सबसे लोकप्रिय है, विशेष रूप से लैपटॉप में इस्तेमाल के लिए। फ्लैट पैनल डिस्प्ले CRT मॉनिटर की तुलना में बहुत छोटा और हल्का होता है।
नवीनतम एलसीडी स्क्रीन पारदर्शी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यानी TFT का इस्तेमाल करता है, जो प्रत्येक पिक्सेल को नियंत्रित करता है, जिससे तस्वीर की गुणवत्ता और देखने के एंगल में बहुत सुधार हो रहा है। एलईडी मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड का इस्तेमाल करता है, जो कि मॉनिटर में एक प्रदर्शन बूस्टर के रूप में कार्य करता है। असल में एलईडी मॉनिटर एक एलसीडी मॉनिटर ही होता है, जिसमें एलईडी बैकलाइट का इस्तेमाल कर एलसीडी पैनल को रोशनी प्रदान की जाती है। रेजोल्यूशन एक डिस्प्ले स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या। आगे आता है फ्लैट पैनल मॉनिटर। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लैट पैनल मॉनिटर। फ्लैट पैनल का मतलब आजकल जो एलसीडी आ रही है आपने देखी होगी, जो फ्लैट होती है, जिसमें पीछे ज़्यादा कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे होते हैं। तो एक फ्लैट पैनल मॉनिटर आमतौर पर कंप्यूटर से आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए एलसीडी, देखो एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी का उपयोग करते हैं। एलसीडी कई पतली परतों से मिलकर बनती है। एलसीडी किससे बनती है? पतली लेयर्स, पतली परतों से। जब प्रकाश इन परतों से गुजरता है तो ये प्रकाश का क्या कर देती है? ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन करती है। और एक परत का ध्रुवीकरण जिसमें कि लंबे पतले अणु लॉन्ग थिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, सीडी क्रिस्टल डिस्प्ले कहा जाता है, और पिक्सेल्स लेवल पर नियंत्रित किया जा सकता है। और इन्हीं पिक्सेल्स लेवल्स को, जिससे पिक्सल को हल्का या गहरा बनाया जा सकता है, पिक्सल को हल्का या गहरा बनाया जा सकता है, एलईडी प्लाज्मा डिस्प्ले, एलईडी और प्लाज्मा डिस्प्ले को एक प्लेट पैनल तकनीक ही है, जो कि आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल की जाती है। विशेष रूप से लैपटॉप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लैपटॉप की जो मॉनिटर होता है उसमें भी इसी एलईडी का इस्तेमाल, फ्लैट पैनल मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके सामने है। सीआरटी मॉनिटर की तुलना में फ्लैट पैनल बहुत हल्का होता है। जो बड़े जो टीवी टाइप में होते हैं, पहले चलते थे सीआरटी मॉनिटर, उसके तुलना में आजकल जो फ्लैट पैनल मॉनिटर चल रहे हैं वो बहुत ही क्या होते हैं? हल्के होते हैं। आज जो सबसे अधिक और नवीनतम एलसीडी का उपयोग की जाती है, उसमें थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, कौन सा ट्रांजिस्टर? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, जिसको अपन TFT भी बोलते हैं, उपयोग में लिया जाता है एवं हर एक पिक्सल को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए पिक्चर क्वालिटी व व्यूइंग एंगल बहुत बेहतर हुआ है। एलईडी मॉनिटर्स लाइट एडिटिंग डायोड यूज़ करते हैं, और जो मॉनिटर में परफॉर्मेंस बूस्टर प्रदर्शन बढ़ाने वाले का काम करते हैं। एलईडी मॉनिटर मूल रूप से एलसीडी मॉनिटर हैं। एलईडी मॉनिटर जो हैं वो मूल रूप से क्या है? एलसीडी मॉनिटर ही हैं। एलईडी बैकलाइट लगा होता है और एलसीडी में पैनल को रोशनी व शक्ति प्रदान करता है। एक कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले होता है। आधुनिक मॉनिटर्स में आमतौर पर एक थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी TFT LCD या एक फ्लैट पैनल LED डिस्प्ले होता है, जबकि पुराने मॉनिटर्स में एक कैथोड रे ट्यूब, जिसे CRT कहा जाता था, का इस्तेमाल किया जाता था। मॉनिटर को VGA, DVI, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, LDVS यानी लो वोल्टेज डिफरेंशियल सिग्नलिंग के माध्यम से या अन्य प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स और सिग्नल से कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। ये हमने पढ़ा आज लाइट के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं, हम वापस पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के अगले जो प्रिंटर जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने इसके आउटपुट के बारे में LCD, LED, CRT मॉनिटर के बारे में चर्चा की। अगर ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इसको पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।